श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। एष सुरासुरमणुसिन्धवन्दितं धोदकादिकं ममलं प्रणमामि वढ्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थयरे ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणे अणाणदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे कीर्ते किच्चारिहन्ताम् सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूलं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतूणिर्वाण संपत्ति। आज एक कल से संबद्ध एक बहुत गंभीर विषय ले रहा हूं। कल चर्चा अधूरी थी, एक पक्ष हुआ था, दूसरा पक्ष नहीं हुआ था। वो मुझे बताना जरूरी है क्योंकि गुरुदेव श्री के बारे में खाली वो दिगंबर जैन थे और कट्टर उन्होंने बहुत प्रचार प्रसार किया, ये उनके व्यक्तित्व के लिए पर्याप्त बात नहीं। उनका असली योगदान ये नहीं था कि उन्होंने कितने दिगंबर जैन बना दिए, कितनी भीड़ उनके पीछे चलती थी और कितने मंदिर बना दिए। इसके साथ साथ हमें ये जानना होगा कि लोगों के, अन्य लोगों के जो आज के मुनिराज हैं या जो भी हैं, उनके भी बहुत बड़े बड़े फॉलोअर, उनके साथ भी लाखों की भीड़ हो सकती है, उनके पास भी करोड़ों के दान देने वाले हो सकते हैं। मुद्दा ये है कि आपने किया क्या। ये आज के लोग जो कर रहे हैं और जो गुरुदेव ने किया, उन दोनों में तात्विक अंतर कुछ था या दोनों के बहुत सारे फॉलोअर थे, दोनों के पास बहुत सारे दान देने वाले थे, दोनों ने बहुत सारे मंदिरों में काम कराए, संस्थाएं बनाई। क्या अकेला ये सब चीजें सिमिलर हैं या इनकी कुछ भिन्न है, ये बताना है। इसके लिए मैंने शब्द लिए हैं प्रचार और प्रभावना। आज टूथपेस्ट से लेकर के छोटी मोटी दाल चावल चीनी, कौन कौन सी चीजें नहीं है, शेविंग के रेजर हैं, ब्लेड है, क्रीम है, पता नहीं किन किन चीजों के, साबुन तेल कंघी, किस किस चीज का प्रचार नहीं। जिनके लिए लोग प्रचार करें, जिन पे बहुत पैसा खर्च हो, जिनके पास बहुत भीड़ जुट जाए, यदि यही आपकी गुणवत्ता की पहचान है तो माफ करना, मैं आपसे बिल्कुल नहीं जुड़ना पसंद करूं। भीड़ ये कोई कीमत नहीं रखती। समझदारों के 4 लोग भी हों तो बहुत कीमत रखती। आपने पढ़ा हो या नहीं, कविवर बनारसी दास जी, उन्होंने अपनी मंडली लिखी, कुल 4 लोग थे, कुल 4 लोग जिनके साथ बैठ के वो तत्व चर्चा किया करते थे। कोई हजारों लाखों की भीड़ नहीं बताई। उसके बावजूद वो 4 अपने आप में 4 लाख के बराबर थे। क्यों? एक एक व्यक्ति जिन शासन का चलता फिरता स्मारक सा था, जैन तत्व ज्ञान का गहन मनीषी था। आज जो बन रहे हैं उनमें क्या गुरुदेव ने प्रभावना की थी या प्रचार किया था, या आज जो हो रहा है वो प्रचारक है या प्रभावक है? हमें इसमें अंतर समझना पड़ेगा। प्रचार से शब्द से बनता है प्रचारक
और प्रभावना शब्द से बनता है प्रभावक। गुरुदेव श्री प्रभावक थे या प्रचारक थे? मैं इन पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। शांति भाई, बहुत गंभीरता से सुनना। ये विवेचना बहुत से मुमुक्षुओं को भी गले नहीं उतरने वाली, बुरी लगने वाली है, और बाकी कई लोगों को अटपटी लगने वाली है, पर मैं बड़े शांत मन से आज की चर्चा ले रहा हूं, सोच विचार। बहुत सारे लोग गुरुदेव के अनुयायी क्यों बने? साहब, उनके यहां देखो लाखों करोड़ों का दान मिनटों में आ जाता था, उनके इतने भव्य मंदिर बनवाए, इतनी भव्य संस्थाएं बनी, एक से एक बड़े बड़े विद्वान, पढ़े लिखे लोग, सेठ, सब उनके अनुयायी थे। ये सब कोई कीमत नहीं है। ये प्रचारक रूप है, ये प्रभावक रूप नहीं। आपने संख्या गिनाई, उनमें क्वालिटियां गिनाई, लेकिन असली क्वालिटी कौन सी थी? आत्महित की। कितने आत्महित करने वाले जुड़े आपके साथ? कितने लोगों ने आत्महित का मार्ग अपनाया? कितने लोगों ने उस तत्व के प्रचार जो आपने चर्चा की उससे प्रभावित होकर अपना जीवन बदल दिया? ये पहले तय करना पड़ेगा। यदि आपके जीवन से, आपकी चर्चा से, आपके उपदेशों से प्रभावना अधिक हुई है, तब तो आप प्रभावक हैं। और यदि भीड़ जुटी, तालियां बजी, बहुत सा खर्चा हुआ, दान आए, चारों ओर जय जयकार हुई, तो माफ करना, ये रूप प्रचार का है, ये प्रचारक है, ये प्रभावक नहीं। ये बड़ी बारीक सी रेखा है, बहुत बारीक सा अंतर है, हमें समझना पड़ेगा। आज भी जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव करके नारे लगाने वाले सारे संघों में मिल जाते। एक भीड़ होती, एक ऐसा वर्ग जिसे मौके पे सिर्फ प्रचारक कहा जा सकता है, वो राजनीतिज्ञों के भी ऐसे ही नारे लगाते हैं। समझ में है ना? वो फिल्मी हीरो ना जाए, उनके लिए भी ऐसे ही लगाते हैं। वो भीड़ एक्चुअली, बहुत दिन पहले एक पिक्चर के माध्यम से एक वर्ग से परिचित हुआ था। गुजरात में एक वर्ग होता है जिसको रोदाली बोलते, पिक्चर भी इसी नाम से आई थी। आपने सुना अमित जी? कभी नहीं जानते, सुना होगा। वास्तविकता क्या थी? वहां पर जैसे अपने यहां किसी की डेथ हो जाए, देह वियोग हो जाए, तो हमारे यहां घर के लोग रोते, किराए के नहीं रोते। गुजरात की खूबी क्या है? वहां रोने वाले भी किराए पे मिलते। यू कैन हायर, एक ग्रुप है जो बाकायदा, किसी की डेथ हुई तो घर के लोग तो अपने नॉर्मल है, सब कुछ है, लेकिन पब्लिक को जो आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उन्हें पता चलना चाहिए कि लेडीजों में कुछ रोने वाले हैं, दुख मनाने वाले हैं, तो वो हायर करके एक ग्रुप को बुलाते हैं लेडीजों के। वो 8-10 लेडीज आएंगी, आपके जो जिसकी डेथ हुई उनका नाम वगैरह पूछ लेंगी, और फिर उनके सब ले लेके जोर जोर से, अरे तुम्हें ये कहां चलेगा, तुम्हारा ये कैसे हो गया, तुम क्यों छोड़ गए, हम सब तुम्हारे, वो सारा जो रोना है ना, मैं पूछना चाहता हूं उस रोने की कीमत क्या है? वो व्यापार है या संवेदना है? जिन्होंने जिन शासन का व्यापार किया वो प्रचारक हो सकते हैं, प्रभावक नहीं हो सकते। जिन्होंने जिन शासन के तत्व ज्ञान के प्रति संवेदना सिखाई वो सच्चे प्रभावक हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूं, गुरुदेव के पहले जितने भी विद्वानों की परंपरा थी, एकाध कोई छोड़ दें, जैसे पंडित नाथूलाल जी शास्त्री इंदौर वाले थे, और कोई एकाध रहे होंगे जिन्होंने जीवन में न जिनवाणी का, न किसी धर्म विधि का व्यापार नहीं किया, कभी पैसा नहीं लिया, कभी दक्षिणा नहीं ली। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है, सचिन ध्यान देना, उनके अलावा जितनी परंपरा थी वो परंपरा प्योर जिन शासन की चर्चा का और धर्म विधियों का व्यापार करती थी, हर चीज का पैसा लेती थी, तय करके उसका पैसा वसूलती थी, जिसे हम शास्त्रीय भाषा में निर्माल्य कहते हैं। अब जो व्यापार कर लेगा
वो प्रचारक बन के तो चर्चा कर सकता है, वो प्रभावक बन के नहीं कर सकता। जिनामनाय में प्रभावकों की परंपरा ग्रस्तों में भी जिन्होंने पहली बार शुरू की वो महापुरुष थे, आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कान्जी स्वामी वन थे। आज की चर्चा कल से एकदम डिफरेंट है, अन्य बिंदुओं पर है। दूसरी चीज सुनिए, उन्होंने अपने आप में क्या किया। उन्होंने किसी टीम को नहीं जोड़ा, किसी टीम को निर्देश नहीं दिए, उन्होंने निषेध तो किया, प्रेरणाएं नहीं दी। ये वो पक्ष हैं गुरुदेव के जीवन के जिन पे प्रायः लोग जानते नहीं है या चर्चा नहीं करते। यदि कोई ज्यादा जय जयकार लगाया कुछ करे तो निषेध तो करते थे, लेकिन कभी ऐसी चीजों की प्रेरणा नहीं दी। उन्होंने यदि प्रेरणा दी तो बेचार कलाक बांचन जोई, जो जिनवाणी के स्वाध्याय की परंपराग्रस्त जीवन में समाप्त थी, तुम बैठ के 2-4 घंटे पढ़ो, शास्त्र को पढ़ो, जिनवाणी मां के पास बैठो, उसकी बातें सुनो, समझने की कोशिश करो। उनकी प्रेरणा ये थी, तुम मेरी सभा में आके सुन जाओ, ये प्रेरणा उन्होंने नहीं दी। एक बार भी नहीं कहा होगा कि तुम मेरे पास आओ, ये समय सार की चर्चा सुनो। शांति भाई, कभी सुना आपने उनके मुंह से? किसी व्याख्यान में, किसी टेप में, कहीं हो? उन्होंने जब बोला तो यही प्रेरणा दी कि बेचार कलाक वांचन जोइए, 2-4 घंटे तुम्हें अपना स्वाध्याय करने की आदत डालो। तुम स्वयं अंतस प्रेरणा से ये भीड़ को देख के, ना देखने के लिए ना दिखाने के लिए, इसमें मत आओ। आओ तो आओ, लेकिन इससे वो खुश नहीं थे। ये उनकी प्रेरणा का विषय नहीं था। उनकी प्रेरणा का विषय था कि समाज के लोग जिनवाणी का स्वाध्याय करना सीखे। 2-4 घंटे कौन रुके? यहां तो 5 मिनट में नींद आने लगती। इतनी प्रेरणा दी उन्होंने, इस ढंग से समझाया कि आप अकेले में भी बैठ जाओ वो शास्त्र लेके, तो 2-4 घंटे आप पढ़ो और आपको थकान नहीं हो, आपकी उसमें रुचि बढ़े। ये प्रभावना का तरीका था। मुझे अच्छी तरह पता है, सिर्फ नाम नहीं ले रहा हूं, अमित जी के नजदीक के थे, अपने इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, बड़े एक नामी विद्वान थे उस समय। तो वो सोनगढ़ गए, लोग चौंके, कहते अरे पंडित जी आप यहां कैसे? कहते कुछ नहीं, मैं तो हूं, कहीं भी आ गया, दर्शन करने आया। फिर अकेले में गुरुदेव के पास गए, कहते देखो कान्जी स्वामी जी आप बिल्कुल सही कहते हो बातें, मैं आपका प्राणपण से प्रचार करने तैयार हूं। शब्द ध्यान देना, आपका प्राणपण से प्रचार करने तैयार हूं। समाज का नामी पंडित हूं, लेकिन साहब हमारा तो कोई धंधा दूसरा है नहीं। अब यदि इन सबसे बुराई करेंगे हम और आपकी चर्चा करेंगे तो मेरे घर का चूल्हा काहे से जले? मैं उस समय की बात, मेरे लिए 15,000 रुपए महीने की व्यवस्था करा दो, आप अपने ट्रस्ट से दिलाने लगो, मैं गांव गांव गली गली जाके आपका प्रचार करूं। आपको पता है गुरुदेव का उत्तर क्या था? सिर्फ व्यर्थ के विवाद नहीं बढ़े इसलिए नाम नहीं बता रहा हूं, वरना बता सकता हूं, मेरे कोई डर नहीं है, भय के इससे नहीं बता रहा हूं। मैं इस तत्व चर्चा का उद्देश्य विसंवाद खड़ा करना नहीं, बल्कि सही मार्गदर्शन देना रखना चाहता हूं, इसलिए नहीं बता रहा। सुनिए, उन्होंने जब ऐसी बात कही गुरुदेव से, तो गुरुदेव बोले बाबू भाई जी इनको समझाओ, जरा समझाओ, ये स्वाध्याय करें, पहले अपने आप को उस तत्व ज्ञान से प्रभावित करें। जिनवाणी के स्वाध्याय का और तत्व के प्रचार का मोल नहीं किया जाता है पंडित जी, मोल नहीं किया जाता। ये घटना मुझे बाबू भाई जी ने बताई थी। मैं जैन मुमुक्षु विद्वानों में भी सबसे ज्यादा जिनके प्रति नतमस्तक हूं, जिनके व्यवहार के प्रति, जीवन के प्रति, तो वो बाबू भाई जी, और दर्शन के प्रति वो बाबू युगल जी। समझ में?
तो बाबू भाई जी ने मुझे बताई थी ये बात, तो सुदीप ऐसी ऐसी घटना हुई थी, गुरुदेव ऐसा बोले मेरे से कि इन्हें समझाओ, ये मां है तुम्हारी, इसका मोल नहीं लगाया जाता, इसे मां समझ के पढ़ो। पंडित जी तुम्हारा ये दुर्लभ मनुष्य भाव सुधर जाएगा, आज तक तुमने कहां लगाया। मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता, मुझे प्रचार नहीं चाहिए। तो कहते गांव गांव गली गली में आपका विरोध करूंगा। कहते मैं उसे विनोद समझूंगा, खुशी खुशी लूंगा, लेकिन यदि मेरा विरोध करके भी मेरी एक बात मान लेना, तुम खूब विरोध करना कि जिनवाणी को पढ़ना अपने हित की दृष्टि से दुनिया के बीच में नहीं पढ़ो, लेकिन तुम घर में पढ़ने की कोशिश करो। मां जिनवाणी क्या कहती है उसे अपने हृदय में उतारने की कोशिश करना। पंडित जी तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। वहां से लौट के उन पंडित जी ने गांव गांव गली गली, कांजी स्वामी गलत है, मिथ्या दृष्टि है, कांजी पंथी भ्रष्ट लोग हैं, निश्चयवासी हैं, समाज को बिगाड़ देंगे, एकांतवाद, ये उनके डायलॉग थे। उसके वो वही थे जो वहां जाके हाथ जोड़ रहे थे। गुरुदेव ने प्रचारकों के लिए मना किया, प्रभावकों की जमात पैदा की। वो स्वयं एक अनुपम प्रभावक थे, लेकिन उन्होंने कभी प्रचारक की भूमिका नहीं निभाई। समय सार के लिए कभी ये नहीं कहा कि भाई तुम कैसे छपे, कहां जा, उद्देश्य कितना, इसका मर्म समझो। यदि जिनवाणी छपके लोगों को मिले ना मात्र लागत मूल्य में, उससे भी कम, तुम पढ़ो तो सही, घर में रखना सीखो। लोग पहले घर में जिनवाणी रखने से डरते थे, समझ में, घर घर में जिनवाणी, जन जन में जिनवाणी, हर हृदय में जिनवाणी, और उसको समझने की ललक, समझने की धगस, और उसके साथ साथ बुद्धि का उपयोग का उसमें प्रवर्तन होना, ये है प्रभावना का मार्ग। और उन्होंने ये सिखाया। उन्होंने कोई अपने फॉलोअर नहीं बनाए, अनुयायी नहीं बनाए, अपनी जय जयकार लगाने वाले नहीं बनाए, और ना उन्होंने जय जयकार लगाने वालों को ऐसे दिख शू छे, शू करे छे यार, ये कौन है भाई, कौन हल्ला कर रहा है। माने उनकी जय जयकार ज्यादा करो, लास्ट में एक वाक्य बोल सकते थे लोग, प्रमाण वचन गुरुदेव, इसके अलावा कोई बात नहीं। कोई भी जय जयकार लगाए तो उसको तुरंत निषेध। सबसे पहले ये है कौन, ये सभा के लायक है क्या, ये इस तत्व चर्चा के लायक है क्या। अब आप तुलनात्मक रूप से देखिए कि आज के जितने लोग हैं वो प्रचारक हैं या प्रभावक हैं। जो भीड़ इकट्ठी होती है, ये भीड़ तंत्र को मैनेज करना, उन्होंने कभी किसी को ड्रेस पहनने का बंधन नहीं लगाया, कोई ड्रेस का बंधन नहीं लगाया। सात्विक पहनो, भड़काऊ मत पहनो बस। लेकिन कहीं पर टोपी लगाओ, कहीं पर कुर्ता पजामा पहनो, कहीं पर ये धोती दुपट्टा पहनो, इस तरह पिक्चराइजेशन करके अपने अनुयायियों की भीड़ दिखाना, ये प्रचारक का तरीका है, ये प्रभावक का तरीका। उन्होंने जैन दर्शन का जो हृदय है वो है अकर्तावाद। न ईश्वर करता है, न तुम करता हो, न कोई द्रव्य किसी का करता है। इस अकर्तावाद के सिद्धांत को जो जैन दर्शन का प्राण तत्व है, प्राण तत्व, इससे यदि एकमात्र सिद्धांत है जो जैन दर्शन को अन्य दर्शनों से भिन्न बताता है तो वो ये अकर्तावाद है। अन्यथा कोई सिद्धांत ऐसा नहीं है जो अन्य दर्शनों में कहीं ना कहीं नहीं पाया जाता। अहिंसा की बात कौन नहीं करता, सत्य बोलो ये कौन नहीं कहता, चोरी करना पाप है ये कौन नहीं कहता, फालतू चीजें नहीं जोड़ो, दान दो, ये कौन नहीं कहता। सब किसी ना किसी रूप में कह रहे, जीव दया का पालन सब कराते,
सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जैन दर्शन की असलियत क्या है कि यहां पर कोई किसी का कर्ता नहीं होता, स्वयं जगत परिणाम। उस वस्तु स्वरूप को, उसकी प्रणति को जानो, उसके ज्ञाता बनो, उसके कर्ता और भोक्ता मत बनो। ये मंत्र दिया गुरुदेव श्री ने उन लोगों को। कितना हम ले पाए या नहीं ले पाए, हम उनके अनुयायी गलत बने हो ये हो सकता है, लेकिन उन्होंने प्रभावना गलत की हो ये नहीं हो सकता। हम उनके शिष्य गलत हो सकते हैं, लेकिन वो गुरु गलत नहीं थे। शिक्षा गुरु के रूप में उन्होंने जो सिखाया वो बिल्कुल परफेक्ट सिखाया। समझ रहे आप? अभी इसका रहस्य बताऊंगा। आज जब एक निर्ग्रंथ मुद्राधारी समाज को ये सिखा रहे होते हैं कि सब लोग बोलो, हे प्रभु तुम मेरे अंतर में ज्ञान का आलोक भर दो, हे प्रभु मेरी सारी इंद्रियां स्वस्थ रहे, हे प्रभु मेरे घर परिवार में शांति रहे। ये भिखारी वृत्ति, ये भिक्षावृत्ति है। ये कर्ता, ईश्वर को, भगवान को कर्ता मानना है। ये जैन दर्शन के अनुकूल चर्चा है कि जैन दर्शन का विरोध करना है? समझ गए? ये भावना है या दुर्भावना है? लेकिन ये सिखाने वाले उनको तो, अरे साहब इन्होंने कितनी बड़ी प्रभावना की। मर्म समझने की कोशिश कीजिए। क्या कह रहा हूं मैं, किसी की निंदा या विरोध के लिए नहीं कह रहा। उन्होंने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य ने अड़तोज न थी, छूते ही नहीं है, स्पर्श तक नहीं करता है। ऐसी जो वस्तु की प्रत्येक परिणाम तक की स्वतंत्रता बताई, उसकी स्वाधीनता, अणु अणु परमाणु की स्वाधीनता जो उन्होंने घोषित की, जो जैन दर्शन के असली प्राण तत्व था, वो किसी और ने नहीं की। सबने कहीं ना कहीं कर्तावाद, भोक्तावाद, दीनता, इन सबके पाठ पढ़ाए। ज्ञायक भगवान आत्मा हूं, इसका पाठ किसी ने नहीं सीखा। परमात्मा की स्तुति करना सिखाई, लेकिन परमात्मा बनने की कला किसी ने नहीं सिखाई। कला के नाम पर गुणस्थानों के पाठ पढ़ाए गए हमारे लिए, लेकिन वो संवेदनाएं नहीं जगाई गई जिनको, जो हमारे हृदय को स्पंदित कर सके और संसार की मोह माया से हट करके मोक्ष मार्ग में प्रवर्तित कर सके। ये सबसे बड़ी कमियां थी। क्यों जाने जाए गुरुदेव? कल मैंने कहा था आपको, देश विदेश में, विश्व भर में दिगंबर जैन धर्म की पताका फहराई, मंदिर बनवाए, विद्यालय, ये सब असल में गुरुदेव की गरिमा नहीं। ये हुए, ये सही है, लेकिन ये उनके अनुयायियों ने वो जो तत्व सीखा था तो उन्होंने अपने आप परिवर्तित करके अपने द्रव्य का इसमें विनियोजन किया। उन्होंने कभी किसी को ये सब काम करने को नहीं कहा। मंदिर बने ये सही है, लेकिन उन्होंने किसी को, उन्होंने तो जिन दर्शन की महिमा बताई, आत्म दर्शन की महिमा बताई, शास्त्र स्वाध्याय की महिमा बताई, तीर्थ वंदना की महिमा बताई, लेकिन उन्होंने कुछ बनवाने को नहीं कहा। उनका असली कंट्रीब्यूशन क्या था कि तुम पर की प्रवृत्ति में मत पड़ो, अपने स्वरूप की साधना में जुटो। ये उनके चर्चा का प्राण तत्व था। क्या? पर की प्रवृत्ति में मत पड़ो, स्वरूप की साधना में जुटो। कि आज नहीं आएगा समझ में, अकेले गुरुजी हम आंख बंद करके बैठते हैं, हमें अंधेरा दिखता है। कहते भैया तुम्हें आंखें भले ही खुली रहें, उपयोग को अंतर्मुख करना है। आंख बंद करने से उपयोग अंतर्मुख नहीं। वो कला जो सिखाई, आंखें खुली रहे और दुनिया दिखना बंद हो जाए और अंतर में अपने स्वरूप के, अपने गुण दोष का पता चलने लगे। धीरे धीरे दोष का दूर होंगे, अपने गुणों पर रह जाओगे, गुणों से गुणी पर आ जाओगे। ये जो कला सिखाई, ये कला थी प्रभावना। जिन शासन के प्रभावक थे, जिन धर्म के प्रभावक थे, आत्म धर्म के प्रभावक थे, वो कोई दुनिया की संस्थाएं बनाने वाले व्यक्ति नहीं थे।
ये गुरुदेव का व्यक्तित्व से मेल नहीं खाता कि कितनी संस्था है, वो बनी है सही है, उनके अनुयायियों ने बनाई है सही है, उनसे प्रभावित होकर बनाई है भी सही है, लेकिन ये गुरुदेव के व्यक्तित्व का पार्ट नहीं था। आज तक लोग समझा नहीं पाते और समझ नहीं पाते कि हम उन्हें गुरुदेव क्यों कहते। अरे गुरु माने जो सिखाए, जो शिक्षा दे। उन्होंने वो बातें सिखाई कि जो हम ना शास्त्र पढ़ के समझ पा रहे थे, न पूजी में पढ़ के समझ पा रहे थे, न जिन दर्शन करके समझ पा रहे थे, न तीर्थ वंदना करके समझ पा रहे थे। वो बात जैन दर्शन का वो हार्द, वो असली मर्म उन्होंने सिखाया। इस कारण से हम उन्हें गुरु कहते हैं, देव शास्त्र वाला गुरु नहीं कहते। समझ में आए? दुनिया में सिखाने वाले को गुरु कहते ना, उन्होंने पढ़ाया नहीं था। हम तो पढ़ाने वाले को भी गुरु कहने लगते हैं। वो पढ़ाने वाले गुरु नहीं थे। ये जो पाठ पढ़ाते हैं ना, इनकी कैटेगरी के नहीं थे, इनसे तो बहुत ऊपर थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो बात आपकी वाणी, पंडिताई की वाणी जो प्रभाव नहीं कर पाती, वो उनकी वाणी सीधे हृदय में प्रवेश करती। जो हिंदी क्षेत्र के जाते थे, गुजराती का एक अक्षर नहीं समझते, वो भी 1 घंटे टकटकी बांध के ऐसे सुनते रहते। हमें लोग बताते कि बॉम्बे के धोबी तालाब में उनकी जयंती का, जन्म जयंती का प्रोग्राम जब होता था, उस समय तक भयंकर तेज बैसाख का महीना, और बॉम्बे की गर्मी इतनी भयंकर गर्मी जैसे जल जाए, और इतना भयंकर पसीना वह, उमस भयंकर। उसमें एसी गाड़ी से उतरते बड़े बड़े जौहरी और सेठ, और वहां जाके थोड़े लेट हो गए तो पांडाल के बाहर जगह मिलती जहां जूते चप्पल, और वहां ऐसे खड़े रहते, ऐसे खड़े रहते। लोग कहते कि यहां के सट्टे का नंबर बताया जाने वाला है। ये बड़े बड़े लाला लोग खड़े होके ऐसे सुन रहे हैं कि जैसे सट्टे का नंबर आ रहा हो। आप सोचिए, बुरा मत मानना मेरे शब्दों का, जो सट्टा बाजार और सट्टे का गेम जानते ना, उसमें थोड़ी सी सूचना, उसमें लाखों और करोड़ों के बारे न्यारे होते। आपको नंबर पता चल जाए कि आज कौन किस नंबर पे जीतेंगे, तो करोड़ों के बारे न्यारे हो जाते हैं। आप लगाओगे 10,000 और मिल जाएंगे 10 करोड़। समझ गए? कितनी बड़ी कीमत। आज हम जिनवाणी सुनने की क्या कीमत अदा करने को तैयार है? आज इस तत्व ज्ञान की चर्चा सुनने की क्या कीमत करने को तैयार हैं? वहां पर सारी अपनी कमाई छोड़ छोड़ के लोग आते थे और सर्वस्व समर्पण के साथ आत्महित की भावना से सुनते थे। सोनगढ़ में किसी को कोई जागीरें नहीं मिलती थी। खूब दुष्प्रचार किया गया कि सोनगढ़ के ट्रस्ट से पंडितों को पैसा दिया जाता है। उन्हीं पंडित जी ने सबसे ज्यादा ये प्रचार किया था जिनको मना किया था, भैया यहां कोई पैसा नहीं मिलता, यहां हमें धंधेबाज नहीं चाहिए, पहले तत्व से स्वयं को प्रभावित करो और लोक में उसकी प्रभावना करो। यहां धंधेबाज नहीं चाहिए, ये बिजनेस सेंटर नहीं है। लेकिन लोगों ने उनको ऐसा बताया। ये अज्ञान दूर होना बहुत जरूरी है। आज ये जानना बहुत जरूरी है। आपने बहुत से मंदिर तोड़ तोड़ के बनवाए होंगे, गुरुदेव ने एक भी मंदिर नहीं तोड़वाया, एक भी पुरातत्व नहीं तोड़वाया। जगह जगह तीर्थ वंदना के रूप में जाते थे, किसके संरक्षण में है? एक भी तीर्थ उस समय गुरुदेव के अनुयायियों के संरक्षण में नहीं था। उसके बावजूद यदि कभी कभार प्रेरणा देते थे, बाबू भाई यहाँ लोग आते हैं, कोई बैठने तक को जगह नहीं, बाबू भाई यहाँ एक छोटा हॉल बने तो साधर्मी कभी आए तो बैठ तो सके, छाया में गर्मी है। अब विश्वास करेंगे, कुंदाद्री पहाड़ जब वो गए थे, उस समय का एक हॉल बनने का पाटिया वहां लगा हुआ था। अब तो वहां के भट्टारक जी ने, हुमचा के भट्टारक जी ने हटवा दिया। पहले लगा हुआ था, उसकी पिक मेरे पास कि कांजी स्वामी यहां वंदना के लिए आए थे, तो उस समय उनके साथ आए लोगों ने ये इतने पैसे का दान दे करके हॉल बनवाया था। जगह जगह प्रभावना का योग किया। उसका उद्देश्य
नाम लगवाना नहीं था। उसका उद्देश्य यहां कोई साधर्मी आए तो उसको बैठने तक की जगह, दर्शन की जगह नहीं है। वहां पर कम से कम साधर्मी बैठे। आचार्य कुंद कुंद की समाधि भूमि है, समाधि की भावना भाए। कैसे आचार्य ने समाधि ली होगी, कैसी प्रणति रही होगी, कभी उसका विचार तो करे। इसके लिए हॉल समझे। उनकी इस प्रभावना की स्पिरिट जो है, भावना जो है, उसको आप समझिए। वो सानिध्य देते थे आयोजनों में, लेकिन उनका प्रयोजन आयोजन नहीं होता था, प्रयोजन कुछ और होता। लोग किसी तरह समझें। बारंबार अमृतचंद्र आचार्य के उस कलश को वो दोहराते थे, यही कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहलीश। कैसे तू मर के भी सही, पर इस आत्म तत्व की जिज्ञासा तो रख, इसको समझने की भावना तो रख। इस निज ज्ञायक की महिमा के अलावा उन्होंने कुछ नहीं सीखा। ये सब हुए वो पुण्य के खेल थे, वो उनकी प्रभावना का काम नहीं, क्योंकि उनकी भावना कुछ और थी। उनकी भावना तो ये थी, कोई जीव दुखी ना रहे, कोई जीव संसारी ना रहे, वधा आत्मा परमात्मा थाओ। अमित जी भाई साहब, यहां तो सब नीचे बिठाने की कोशिश करते हैं, मैं ऊपर बैठूं बाकी नीचे बैठे। क्यों? वो कहते हैं हम दर्शन करने को तैयार हैं, आप पूज्य बनो तो सही। याद है वो घटना निहाल भाई के बारे में जो कही थी, मैंने बताई थी आपको, याद है? एक दिन भरी सभा में, भव्य समारोह में भाव विभोर होके बोले, निहाल भाई बहुत पवित्र आत्मा है, बहुत पुरुषार्थी जीव हैं, ये अल्प काल में मोक्ष जाएंगे। जिस समय मैं दीक्षा लूंगा उस समय नमो सिद्धाणम जब बोलूंगा तो उसमें निहाल भाई को भी नमस्कार करूंगा। कौन गुरु अपने चेले को ये भावना व्यक्त करे कि मैं तुम्हें वंदना करूं? इस गरिमा को कोई पा सकता है? आज तो सारी लड़ाई इस बात की होती है कि मेरा पाटा नीचे है, उसका पाटा ऊपर कैसे, इसका आसन सुंदर और मेरा आसन सुंदर क्यों नहीं, इस पर सारी लड़ाई है। कोई अपने चेले को ऊपर नहीं, चेले को नीचे बिठा के दबा के रखना चाहते हैं, सेवा कराना चाहते हैं। किसी से सेवा नहीं कर, किसी से कभी हाथ पैर नहीं दबवाए। आप जरा विचार करो, छोटा बच्चा भी जाए कुछ करे नहीं, आओ। वो छोटे बच्चे हैं, नादान हैं, उनकी रुचि खाने पीने में होती है, तो लोग कहते हैं गुरुदेव इतने आध्यात्म तत्व के ज्ञाता होके कभी पेड़े बांटते। अरे लोग बाग जहां से आते थे वो थानकवासी थे ना मूल में, तो उनके एक संस्कार थे कि गुरु के पास जाएं, खाली हाथ नहीं गए। कुछ लोग यद्यपि गुरु नहीं खाते थे पर वो रख आते थे, तो वो शिष्यों में बांट देते थे। छोटे बच्चे आएंगे उनको पेड़े देंगे और कहेंगे या नहीं खाना, झूठा मुंह नहीं करना। अब एक बात बताओ, नमोकार मंत्र आता है, चत्तारी मंगल पाठ आता है, कौन है लोक में मंगल? अरिहंत भगवान मंगल है। कौन है सबसे उत्तम? अरिहंत भगवान उत्तम है। किस कौन हमें शरणभूत है? अरंते शरणम पवच्च। बोलो बच्चे बोलो, मैं ज्ञायक हूं। ये शब्द याद कर लो कि मैं ज्ञायक हूं, मैं पर का कर्ता नहीं हूं, मैं किसी की कृति भी नहीं हूं और किसी का कर्ता भी नहीं। ये प्रभावना का जो तरीका उन्होंने जीवन में अपनाया, इसके पहले हमारी जिनवाणी कभी मंदिरों में स्थान, अलमारियों में तो स्थान पाई थी लेकिन वहां दिखती नहीं थी, कोई पढ़ता नहीं था। कोई मंदिर जाए तो जिनवाणी जरूर पढ़े। इसका पहला प्रयोग यदि किसी ने किया तो वो आध्यात्मिक सतपुरुष श्री कांजी स्वामी थे, जिन्होंने परमागम मंदिर बनवाया, जिसकी एक एक दीवार पे सारे परमागम लिखे।
एक एक गाथा सहित लिखी हुई थी। तुम्हें हिंदी में समझ में आता है हिंदी में समझो, संस्कृत प्राकृत में समझ में आता उसमें समझो, पर पढ़ो तो सही, देखो तो सही। जिन परमात्मा के दर्शन करने तो आए हैं उनकी वाणी में क्या लिखा है, उनका उपदेश क्या था। ये जो मर्म, ये जो जीवन की दिशा रखी, ये प्रभावना का योग उनसे अनुपम हुआ। इसलिए गुरुदेव श्री प्रभावक थे, प्रचारक नहीं, वो संस्थापक नहीं थे, वो तो आराधक थे। अपनी आराधना में मस्त रहते और सुन सुन के लोग अपनी आराधना की रुचि जगाते। ध्यान रखना, किसी दिन कभी बोलूंगा आपकी जो भक्ति, भावना और आराधना, इन तीन में क्या अंतर। अभी नहीं ले, अभी विषय अलग। सर्वोत्कृष्ट रूप होता है आराधना, समझिए आप। वो उसकी कला जिन्होंने जीवन भर सिखाई। कभी कोई जाए इधर उधर की बात करे तो ऐसे देखते थे, भाई आप विश्वास करेंगे, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चल के गई, उसके पहले लाल बहादुर शास्त्री जी भी गए थे, लेकिन उन्होंने, गुरुदेव ने क्या दिया, नहीं मुझे नेताओं से नहीं मिलना, इनकी फॉर्मेलिटियों में नहीं पड़ना, मुझे किसी को आशीर्वाद नहीं देना, मुझे किसी को वोट नहीं दिलवाना, मुझे मेरे पास वो आए जिसे गायक की रुचि लगाना हो, जिसे मनुष्य भाव सार्थक करना हो वो आए, जिसे जिनवाणी का मर्म समझना हो वो आए। मुझे राजनीति नहीं करना, मुझे चेलों की भीड़ नहीं जुटाना, मुझे अखबारों में नाम नहीं चाहिए, मुझे बाहर की जय जयकार नहीं चाहिए। ये जो प्रभावना का योग सिखाया, ये गुरुदेव का असली व्यक्तित्व था। दूसरा, गुरुदेव पर एक नाम लांछन बहुत लगा कि ये व्यवहार के विरोधी। आज वो लोग सुने जो समझते हैं कि ये तो खाओ पियो मस्त रहो वाले लोग थे। उन्होंने बड़े से बड़े प्रसंग में कितने ही कुछ हो, इतने से 2 गुजराती फुलके और इतनी सी उबली हुई लौकी की सब्जी, उबली हुई प्योर वाइल्ड, उसके अलावा कभी कुछ लेते नहीं देखा। कभी कोई बहुत जिद करे और कोई एकाध मीठा या नमकीन का इतना सा टुकड़ा बहुत आग्रह करे तो जो शुद्ध सात्विक, वही बाजार का नहीं हो, बिल्कुल शुद्ध सात्विक जैसे मुनिराजों का चौका बनता, ऐसा बनता था, उसमें से भी इतना टुकड़ा ले लें, जास्ती नहीं जो। ये प्रमाद का कारण है। मुझे तो स्वरूप में सावधान रहना है, मुझे प्रमाद नहीं करना। ऐसा जीवन, इतना उत्कृष्ट व्यवहार, आज जब हम ईरिया समिति के धनी लोगों को चारों ओर देखते हुए चलते देखते हैं तो घनघोर आश्चर्य होता है कि कौन सी ईरिया समिति। बातें करते हुए जाते देखते हैं तो आश्चर्य होता है कौन सी ईरिया समिति है, कौन से शास्त्र में लिखी है। गुरुदेव यदि ये मानता हूं वो बात करते चलते थे, लेकिन उस समय उनकी नजर लगातार नीचे होती थी। स्वयं से तो गलती नहीं होती थी, दूसरे से भी गलती हुई तो सारी चर्चा छोड़ के पहले उसे टोकते थे, ये तुमने क्या किया, इतना बड़ा अनर्थ कैसे किया, किसी जीव का प्राणांत हो गया, उसको प्राण पीड़ा हो गई, ये काम तुमने किया तो किया कैसे। समझ रहे हो अमित जी भाई साहब, ये उनका व्यक्तित्व था। इसके लिए वो धर्म को जिए थे, तत्व ज्ञान को जिए थे, इतना भरे थे कि जैसे आप बढ़िया केसर की खीर खा के आओ तो वो डकार में आपके निकलती है, उसकी खुशबू आती है। केसर इलायची की खीर खाओ तो आपकी सांसों में महकती है। ऐसे जिस गायक की अनुभूति करते थे, उस गायक की चर्चा उनकी बातों में महकती थी। वो नकली ओढ़ते नहीं थे, सेंट नहीं डालते। समझ में आया? उन्होंने इतनी विनय करना सिखाई जिनवाणी की कि जिनवाणी को उंगली से भी नहीं छूना। क्यों?
क्योंकि उंगली में पसीना हो सकता है, निशान पड़ सकता है, पेज कमजोर पड़ सकता है, कहीं कोई धब्बा आ सकता है। वो एक छोटी सी लकड़ी रखते, उससे पढ़ते थे पंक्ति, जैसे अपन उंगली रख के पढ़ते ना, उसकी जगह वो। ये जिनवाणी की विनय थी। लोग समझते थे कि जादू की लकड़ी है, जादू की छड़ी है, कई बार चोरी हो। वो कहते थे भाई ये क्या पागलपन है, कुछ नहीं है, ये तो बड़े की यहाँ के छोटी सी बनवा के कोई लकड़ी दे दी, टुकड़ा स्केल जैसा छोटा सा, वो है, इसकी कोई कीमत नहीं है। ये तो खाली पढ़ने के लिए पंक्ति, आधी पंक्ति ऊपर की आधी पंक्ति नीचे की पड़ी जाए, ऐसा ना हो जाए, इसके लिए उपयोग करते। ख्याल में और भी अभी आपको उनके अंतरंग पक्ष दिखाऊं। कई लोग कहते कि साहब उन्होंने बहन श्री का समर्थन किया। दरअसल लोगों के जिसके मन में जो गंध बसी होगी, उसके इसके पेट में विकार हो, कब्ज हो, उसकी सांसों में बदबू आती ही स्वाभाविक है, कोई बदल नहीं सकता इस सिद्धांत। ऐसे ही जिसके हृदय में विकार बसे भरे पड़े हैं, वो बहुत कुछ सोचते थे। उनका उद्देश्य क्या था, आप उस युग को समझें, उनकी परिस्थितियों को समझें। जब लेडीज को सीधे सीधे या तो दीक्षा लो, आरिका बन जाओ, अब वो उतना कठिन रूप नहीं सधे तो समस्या, मजबूरन झेलना पड़े। और स्वाध्याय कोई करने को तैयार नहीं। संघों में भी उनकी सेवा व्यवस्था, अनेक प्रकार के दायित्व दिए जाते थे। उन्होंने नारियों को भी इस शुद्ध तत्व ज्ञान के अभ्यास के लिए वहां ब्रह्मचर्य आश्रम खुलवाया कि आपको, जिनको संसार से रुचि नहीं हो और संसार के लोग जिनको परित्यक्त मान लें, किसी की शादी नहीं हो, किसी कोई विधवा हो जाए, किसी के साथ और कोई प्रसंग घट जाए, कोई बात नहीं। यदि तुम्हें ब्रह्मचर्य से रह करके अपने तत्व ज्ञान की प्रभावना करनी है, साधना करनी है, इसका अभ्यास करना है, तो यहां रहो। सिर्फ स्वाध्याय, स्वाध्याय और स्वाध्याय और संयमित जीवन, इसके लिए वहां खुला था। नारी समाज के लिए बराबर का स्थान मिले, इसलिए उन्होंने बहन श्री का नाम लिया था। इसलिए नहीं लिया था कि उन्हें स्त्री समाज का कोई आकर्षण हृदय में था। आज के जितने भी बड़े बड़े ब्रह्मचर्य महाव्रत के धनी देखे, माफ करना, उन जैसा ब्रह्मचारी मैंने नहीं देखा। कोई व्रत नहीं लिए थे ब्रह्मचर्य व्रत आदि, वो तो अपने आप को अविरत ही कहते थे, लेकिन उन जैसा ब्रह्मचारी नहीं देखा। आज लोग बाग स्त्रियों को मुंह में निवाला, मुनि होके निवाला खिलाने, आपको बताया था, निवाला खिलाने के वीडियो और सब आपके बीच में है। किसी तरह उनके मुंह तक उंगली लगा रहे हो। ये आपके हृदय की वासनाएं बोल रही हैं जो इस तरह से आप कर रहे हो, कोई प्रभावना नहीं कर रहे हो। समझ में आया? चुन चुन के लोगों के पास जाते हो। उन्होंने कभी लेडीज की ओर देख के शास्त्र स्वाध्याय नहीं किया। उनके सामने सिर्फ जेंट्स बैठते थे, लेडीज बैठती थी, लेकिन 3-4 फीट दूर अलग से पार्टीशन लगता था, उधर बैठती थी। उधर कभी देख के नहीं बोले, बोलते थे हमेशा जेंट्स को देख। नाम लिया तो जेंट्स का लिया, कभी किसी लेडीज का नाम नहीं लिया, बहन श्री का भी नाम नहीं। जय बाऊ भाई बहन श्री छे ना, इन्हें वचनामृत में ये वो ऐसे उल्लेख तो किया, लेकिन बहन श्री को कभी संबोधित नहीं किया। उनके जीवन के सर्वांगीण पक्ष को किसी ने कभी विचार किया, किसी ने कभी बताया, किसी ने कभी जानने की कोशिश की? अरे उनकी जो साधना थी, जो उनका असंयमी कहते थे अपने आप को, लेकिन जो संयम का रूप था, वो तो आज महाव्रतियों में भी दुर्लभ दिखता है। आप मिला के देखिए, आंख के देखिए, वो कोई बड़े प्रतिक्रमण, प्रायश्चित और विधियां नहीं करते थे, मुनि धर्म नहीं पाल रहे थे। लेकिन एक ग्रस्त के पास जब समय ही समय है, उस समय में
एक मिनट को खाली नहीं रहते थे, हमेशा स्वाध्याय और चिंतन और ध्यान, स्वाध्याय चिंतन और ध्यान, निरंतर भावनाओं को भाना, इसके अलावा संसार का चिंतन नहीं किया। कौन आया कौन गया, किसने क्या किया, कहीं कोई विचार नहीं किया। अरे यहां तक इतने सरल थे, इतने भोले थे, इतने निश्चल थे, बिल्कुल बालक की तरह निर्विकार। बॉम्बे में कहीं देख लिया, बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे पिक्चर के, उसमें हीरो हीरोइन का हाथ पकड़ लिया। आजकल तो क्या क्या नहीं होते हैं, कितना किया, हाथ पकड़े, ऐसे बोलते बाबू भाई आंसू थे क्यों, लोग बायड़ी ने हाथ पकड़ के डोले छे। हे भगवान, अरे वो ग्रस्त हैं, बाबू भाई ने बोला गुरुदेव वो ग्रस्त है। अरे ग्रस्त है तो क्या हुआ, समाज की तो कुछ मर्यादा है। जो तुम्हारे अंतरंग संबंध है वो सामाजिक मंच पे प्रचार के लिए नहीं है। इसकी गरिमा सीखो, ये गृहस्थी धर्म है, इसकी मर्यादा सीखो। क्या क्या नहीं सिखाया उन्होंने। दान का रूप बताऊं, सही घटना मेरे सामने की। बाबू भाई जी बोलते थे उनके सुबह के स्वाध्याय के बाद सिर्फ 5 मिनट में तड़ 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 बोलते जाएंगे, फला का इतना, लाखों से शुरू होती थी बोलियां, नहीं सिर्फ दान की सूचना, लाखों से शुरू होती थी। एक दिन लास्ट में एक वो सूचना आई, फला की ओर से 5 रुपए। अब वो लाखों की भीड़ में, लाखों की राशि में 5 रुपए की बात, तो कुछ लोग हंस पड़े, कुछ गुजराती सेठ हंस पड़े कि क्या ये 5 रुपए बुलवा रहा है अपने। अगला गुरुदेव का प्रवचन सुनने लायक था। कहते तुम जो लाख देते हो ना, इसके कमाने का तुम्हें इतना भी कष्ट पता नहीं है, कहां से आ जाते हैं तुम्हें पता नहीं है। लेकिन उसने अपने कितनी मुश्किल से 20-25 रुपए जोड़े होंगे, जिनमें 7-8 की टिकट आने की खरीदी, 7-8 की टिकट जाने की लेगा, जनरल डब्बे में नीचे जमीन पे बैठ के जाएगा। और यहां पर इतनी मेहनत के बाद जब उसे हिम्मत हुई कि हाँ ये 5 रुपए मैं बचा सकता हूं, तो वो 5 रुपए दान में दे दिए। उसकी कितने दिनों की तपस्या थी वो तुम्हारे 5 करोड़ से ज्यादा कीमती है। ऐसा बहुमान व्यक्त करना आजकल तो उनको गले लगाया जाता है जो लाखों की बोलियां लेते हैं या लाखों का दान देते हैं। आजकल तो दान भी बिकने लगा, समझ गए। किसी के गुण की कीमत हुई। आजकल हर चीज बोलियों में बिक रही है, हर चीज पैसों में बिक रही है। उन्होंने दान का भी वो स्वरूप बता दिया, उसका वो बहुमान किया, उसको अगले सभा में खड़ा कर दिया किसी ने। भाई साहब ये थे, कहते आपको मैं जानू ओळखू छू, मैं परिचित हूं आपसे, आप हृदय में इस तत्व ज्ञान को समाने वाले व्यक्ति हैं। ये संयोग में धन की कमी है, ये कोई बड़ी कीमत नहीं, लेकिन तुम्हारे भावों में पवित्रता बहुत। ये मंत्र कौन सिखाएगा? आज के इस वैभव के चकाचौंध में कौन सिखाएगा ये सत्य का मंत्र? ये सिखाने वाले पूज्य गुरुदेव से कहा जाता है, बहुमान के कारण निकल जाता है। हम कोई देव शास्त्र गुरु वाला गुरु नहीं मानते हैं। और आज यदि गुरुदेव होते कदाचित, तो अपने शिष्यों की उस घोर अज्ञानता पर वो दुखी होते। उन्होंने मिथ्यात्व छुड़ाया, गृहीत मिथ्यात्व छुड़ाया। आज उनके नाम से ही लोग गृहीत मिथ्यात्व पाले। कई जैनियों के, मुमुक्षुओं के घरों में देखिए, गुरुदेव की ग्रस्त अवस्था वाली, धोती दुपट्टे वाली, पद्मासन मुद्रा की मूर्ति रखी है। उनके जन्मदिन पर चंवर डुलाते हैं, उनकी फोटोओं को अर्घ चढ़ाते हैं। जिन शासन में यह गृहीत मिथ्यात्व का नया तरीका,
हम गुरुदेव को पूज्य मानते हैं, बारंबार उनके चरणों में वंदन करते हैं, लेकिन अर्घ नहीं चढ़ाते। देव शास्त्र गुरु के गुरु को ही अर्घ चल सकता है। देव को, शास्त्र को और गुरु को, इनके अलावा किसी को अर्घ नहीं चल सकता। वो अपने आप को अविरति मानते थे, ग्रस्त मानते थे। उन्होंने कभी इसकी प्रेरणा नहीं दी, लेकिन आज उनके नाम से ज्ञान की पराकाष्ठा क्यों सुनी? यद्यपि बहुत विरले लोग हैं, समझदार कोई ऐसा नहीं करता। कोई भावुक लोग ऐसा करते हैं, तो ऐसा तो कहां नहीं होता है। कौन विवेक कर रहा है, कौन सही की पहचान कर रहा है? आज आंख बंद करके, जब प्राचीन हमारे ललितपुर में 1200 साल पुराना मंदिर, इतना भव्य मंदिर, इतना विशाल मंदिर, मैंने आज तक देश में कहीं इतना बड़ा मंदिर नहीं देखा, उसका नाम ही बड़ा मंदिर था। जब फोटो आए तो मतलब रात को सो नहीं सका, दसियों बार आंख में आंसू आ गए। जिन वेदियों पर जाके, जिस मंदिर को देख के, उसके प्राचीन शिल्प देख के हृदय नतमस्तक होता था, वो भगवान एक तख्ते पर रखे और सारा मंदिर तोड़वा दिया गया, मलबा बना पड़ा है। इतनी पीड़ा हुई। हमारे यहाँ जीर्णोद्धार का तो था, लेकिन मेरे नाम का सब कुछ नया बन जाए, मेरा नाम पट्ट लग जाए, पैसे का खेल हो जाए, ये कहीं नहीं था। ये विडंबनाओं को आप मान रहे हो कि हम प्रभावना कर रहे हैं? ये अपने नाम के पाटियां लगवाने को आप प्रभावना मानते हो? अरे प्रभावना होती है तत्व ज्ञान की, जो भावना का मर्म निकाल के स्वयं को प्रभावित कर ले, उसको प्रभावना होती। यहां तो आपके भावना का ही ठिकाना नहीं है। भावना में कठोरता भरी पड़ी, दूसरे लोगों को आप शब्द बोलते हो, वाणी का संयम का पता नहीं है, और आप कहते हो कि हम बड़े हैं, और वो उनके लिए गंदे गंदे शब्दों का, नई नई संज्ञाओं का, कांजीस्ट और पता नहीं क्या क्या इनका आविष्कार किया जाता है। इससे आपकी मानसिकता पता चलती। हमने तब भी आपको जीवन भर, चाहे आपका बाह्य पद सही, लेकिन हमने आपको साधु ही बोला। हमने आपको गलत शब्द नहीं बोला। हमने आपके अनुयायियों को मुनि भक्ति बोला, हमने उनको गलत शब्द नहीं बोला। लेकिन आपके मुंह से सिवाय अपशब्दों के और कुछ नहीं निकला, तिरस्कार के और कुछ नहीं निकला, दुर्भावना के और कुछ नहीं निकला। मैं जानना चाहता हूं भगवान कि क्या आप प्रभावना करते हैं या राजनीतिक विरोध करते हैं? क्यों आपके मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं? आपका पद बहुत बड़ा है, आपने संसार त्यागा है। मेरी विनती है आपसे, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आप अपने पद की मर्यादा को परखिए, समझिए, और तब भी समझ में नहीं आती हो तो एक बार हमारे गुरु का जीवन दर्शन देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि धर्म को जीवन में जिया कैसे जाता। आप बाहर में चिन्ह लेके धर्मात्मा नहीं बन सकते, लेवल लगा के धर्मात्मा नहीं बन सकते हैं। असल में हृदय का परिवर्तन हो, वाणी में माधुर्य हो, तत्व ज्ञान के संस्कार हो और विचारों में परम अहिंसक वृत्ति हो, तब आपका जीवन साधु होता है, तब सारी दुनिया आपको साधु कहती है। वो साधु तो नहीं थे, लेकिन साधना अनुपम थी। एक आसन में बैठे, करवट नहीं बदले, आसन नहीं बदले, कितने घंटे लगातार स्वाध्याय करते थे। अमित जी, मुझे याद है, मैं साक्षी हूं, प्रत्यक्ष। जब जय सोनगढ़ में नए चक्र पर चर्चा डॉक्टर भारिल जी ने शुरू की, तो मेरे को जिज्ञासा हुई, मेरे को गुरुदेव का विशेष स्नेह भी प्राप्त था। छोटा बच्चा था ना, 13.5-14 साल का, तो वो इतना छोटा बच्चा भी इतनी शास्त्री कर रहा है, ऐसे करके बहुत प्यार देते थे। तो जब गुरुदेव इतना प्यार देते थे तो कोई विरोध नहीं किया। मैं चंदू भाई के पास गया, हेमंत भाई के साथ, हेमंत भाई दोषी थे ना अपना, उनके साथ। मैंने कहा, हेमंत भाई, चंदू भाई से मिलवाओ, मुझे गुरुदेव की लाइब्रेरी में जाना है। चंदू भाई बोले, सू जो ये। मैंने कहा, मुझे देखने दो, मैं बताऊंगा मुझे क्या चाहिए। मैंने कहा, मुझे ये ग्रंथ चाहिए और हर एक की 2 कॉपी चाहिए। आप आश्चर्य करेंगे, हर ग्रंथ की 2-2 प्रतियां मौजूद थी।
हर ग्रंथ की। और जब मैंने उनको खोल के देखा तो एक एक पंक्ति के पास कई कई रंगों की लाइनें लगी हुई थी। मतलब चारों अनुयोगों के उन सभी ग्रंथों को कई कई बार उन्होंने स्वाध्याय किया था। जो अकेले समय सार के प्रभावक कहलाते थे ना, उन्होंने चारों अनुयोगों के ग्रंथों का लगातार स्वाध्याय, कोई भेद नहीं किया। लेकिन उन्होंने जो जनता के लिए उपयोगी समझा, जिनके पास समय कम है, जो समय कम देते हैं, उनके लिए तो सीधी सार की बात बताई जाए, उनको ज्यादा विस्तार की बात नहीं बताई। उन्होंने किसी अनुयोग का विरोध नहीं किया। यदि विरोध करते होते तो सारे ग्रंथ खुद कैसे पढ़े, कई कई बार पढ़े थे। वो रंगीन पेंसिलें आती थी ना पहले, वो उनसे कहीं कहीं हल्का निशान लगा लेते, जो बात खास लगेगी उसको अंडरलाइन मार्क कर लेते। क्या उनका जीवन था, क्या उनका दर्शन था। यदि चिंतन मनन में बैठ जाए तो घंटों घंटों हिलने का नाम नहीं। कौन आया कौन गया आता पता नहीं। सेठिए आते थे, यहां तो सेठियों को गले लगाया जाता है, खास पहचान दी जाती है। लेकिन सेठियों को उनकी असलियत बताने वाले कोई हुए तो हमारे आध्यात्मिक सतपुरुष श्री कान्जी स्वामी। सरसेठ हुकुमचंद उस समय इंडिया का टाटा बिरला अंबानी से भी बड़ा किंग था, किंग। गवर्नमेंट जिससे लोन लेती थी, बड़े बड़े राजे रजवाड़े जिनसे लोन लेते थे, इतना बड़ा सेठ जब पहुंचा, लोगों ने बताया सरसेठ साहब आए हैं, इंदौर से पधारे हैं। अच्छा ठीक। फिर स्वाध्याय की चर्चा में क्रम में बोले, सेठ क्रूरता के परिणाम तुम करते नहीं हो, इसलिए नरक में तो जाओगे नहीं। दिन रात व्यापार में 10 तरह की बातें में उलझे रहते हो, अपने निर्भव को सफल बनाने के परिणामों की सरलता नहीं सीख पाए तो दोबारा मनुष्य होगे नहीं। अरे झूठा ही सही, लेकिन संयम की साधना भी तन्मयता से नहीं कर पाए कि तुम मिथ्या दृष्टि ही सही लेकिन देव हो जाओ। माटे ढोर थसे, समझ जाओ जीवन थोड़ा है, जिंदगी टूकी छे ने जंजाल मोटो छे। ऐसा कह के कहा, सेठ यदि नहीं संभले तो ढोर होगे, त्रेंच बनना पड़ेगा, समझ जाओ। ये पैसे का मोह छोड़ के गायक की रुचि लगा लो। सरसेठ साहब हाथ जोड़ के खड़े हुए, आंखों से आंसू बह रहे, कहते जीवन में पहला गुरु मिला जिसने मुझे संबोधित किया। सबने तो सेठों को संबोधित किया, सबने मेरे पैसे की कीमत की, अगवानी की, लेकिन जिन्होंने बधी धूल छे ये कहने वाला पहला गुरु मिला। इतना निष्प्रह, इतना अपरिग्रही, इतना निर्मोही, इतना अप्रभावित, इतना निस्संग, कहते मैंने दूसरा नहीं देखा। ऐसे अनेकों सेठों के प्रसंग थे, कभी किसी के लिए तारीफ नहीं की, हमेशा सावधान किया। बधी धूल छे सुनाते थे। अमित जी भाई साहब सुनो सुनो जरा, क्या कहते थे। पैसा छे परिग्रह, परिग्रह छे पाप, माटे पैसा वाला छे पापी। बोलो आज किसी की हिम्मत है? अरे पुण्यात्मा, धर्मात्मा, दानवीर, ऐसे बोला जाता। कोई पैसे वाला आ जाए और वहां कहां तुम्हारा सारा मोह और मान चकना चूर करके तुम्हें सरल बनाने की कोशिश करते थे। ये मनुष्य भाव सार्थक करो, गायक की चर्चा सुनो, अपने स्वरूप को समझने की कोशिश करो। ये संसार की उपलब्धियां तुम्हारे व्यक्तित्व का विकास नहीं। ये समझाने वाले आज कौन है? सब पैसों का और पैसे वालों का सम्मान करने वाले, सब बोलियां जो लेते हैं उनके लिए मालाएं पहनाने वाले हैं। एक तत्व ज्ञान की रुचि वाले
आपको पता है निहाल भाई जब गुरुदेव के पास गए थे अत्यंत गरीब थे, कुछ भी नहीं था, बड़ी मुश्किल से टिकट के खर्चे मुश्किल से करके गए। वहां जाके सुन के हृदय में उतारी, अंतर में रात में बैठे रहे, बैठे बैठे गुरुदेव के वचन वो निज गायक की महिमा के वो उन्होंने अंतस में उतारे और स्वयं अंतस में उतर गए। सुबह जाके गुरु के चरणों में वंदन किया, वंदन करके बोले गुरुदेव आपने मेरा जीवन बदल दिया, आपने मेरा गायक बता दिया। गुरुदेव ने एक आध बात पूछी, परख लिया और परखने के बाद भरी सभा में कहा ये खरेखर सम्यक ज्ञानी जीव बन गया। पैसे वाले की कीमत नहीं की, निज गायक का अनुभव करने वाले की कीमत की। कोई पैसा नहीं था, कोई दान नहीं दिया उन्होंने, उसके बावजूद बारंबार व्याख्यानों में उनकी महिमा गाते थे। इसने गायक को समझा है, इसने गायक की अनुभूति ली है। ये अत्यंत आसन्न भव्य जीव है। ये महिमा करना, इस तत्व की महिमा सिखाना, यदि प्रभाव ना सीखना है तो उनसे सीखो। वो थे प्रभावक, वो प्रचारक नहीं थे। आपने उनको प्रचारक माना, ये आपकी भूल। ख्याल में मुझे ये चीज बताना थी। कल एक पक्ष बताया था कि उनके निमित्त से क्या क्या हुआ, लेकिन वो उनका व्यक्तित्व तो नहीं था, उनके व्यक्तित्व को बताना था। इसलिए आज की चर्चा मैंने ली। मैंने कहा था 2 दिन बताऊंगा, कल से प्रवचन सार जी ही चलेंगे और वह गाथा ही चलेगी जो अपनी चल रही थी 24-25वीं, उस पर चर्चा आगे चलेगी। आज समय